18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज समाप्त हुआ। इस सत्र में कई नए काम हुए, चूंकि सरकार नई थी और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में आई। नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन आज समाप्ति हो चुकी है। 5वां दिन था सत्र का, लेकिन इन पूरे 5 दिन में क्या क्या हुआ विधानसभा सत्र में, पूरी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज सॉल्यूशन देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कौशिकी वत्स, और मेरे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए जो सारी चीजों को 5 दिन में क्या कुछ विधानसभा सत्र में घटनाएं घटी और क्या कुछ हुआ, किस मुद्दे पे बातचीत हुए, सारे मुद्दों पे विस्तार से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र है। तो क्या लग रहा है 5 दिनों में क्या कुछ हुआ, विस्तार से बातचीत करें। कौशिकी, देखिए हम लोग डे 1 से शुरू करते हैं। बिल्कुल। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इस सत्र को शीतकालीन सत्र नहीं कहा गया था। बिल्कुल। जनरली ये शीतकालीन सत्र का समय है। ये 18वीं विधानसभा का पहला सत्र था। लोग कंफ्यूज थे, इवन सत्र समाप्त हो गया है, विधायक भी कंफ्यूज हैं कि ये शीतकालीन सत्र था या सिर्फ नए विधानसभा का पहला सत्र था जिसमें विधायकों को शपथ ग्रहण कराना था। जो काम हुआ है वो काम शीतकालीन सत्र वाला सारा काम इसमें निपटा लिया गया। ठीक है, अब हम लोग पहले दिन से शुरू करते हैं। पहले दिन क्या हुआ? पहला दिन हाउस ने अपना प्रोटेम स्पीकर चुना नरेंद्र नारायण यादव को, और नरेंद्र नारायण यादव ने जितने भी विधायक थे, जितने भी विधायक हैं उनको उन विधायक पद की शपथ दिलाई। इसमें भी कुछ एक रोचक घटना हुई। कुछ एक विधायक हिंदी में शपथ ले रहे थे, अधिकांश हिंदी में लिए, कुछ अंग्रेजी में लिए, कुछ मैथिली में लिए, कुछ फर्राटेदार पढ़ गए, कुछ पढ़ने में अटक गए, और एक महिला विधायक ऐसी थी जो अपना शपथ पत्र लेके आई थी, जिनको विधानसभा के तत्कालीन प्रोटेम स्पीकर ने टोका और कहा कि आपको जो शपथ पत्र दिया गया है वो आप पढ़िए। तो पहले दिन ये हुआ। पहले दिन कुल 8 विधायक शपथ लेने से छूट गए थे, वंचित रह गए थे। उनका दूसरे दिन शपथ ग्रहण होता है। अब दूसरे दिन कौशिकी, आपको भी ध्यान में होगा कि दूसरे दिन जो 8 बचे हुए थे उनमें से 2 फाइनली बच गए। कौन कौन बच गए आप बताइए? एक अनंत सिंह बच गए थे, एक अनंत सिंह बच गए, और दूसरा कुचाय कोट के विधायक अमरेंद्र पांडे बच गए। अनंत सिंह जेल में है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि चुनाव प्रचार के दरमियान दुलारचंद यादव की हत्या होगी, इसी आरोप में वो जेल में है। और कुचाय कोट के जो विधायक हैं अमरेंद्र पांडे कौशिकी, वो अपने भतीजा का इलाज कराने के लिए गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल में है। नियम ये कहता है कि आप जब से आपको विधायक के विजेता होने का सर्टिफिकेट मिला है, तब से 6 महीना के अंदर में आप विधानसभा के शपथ पत्र लेकर विधानसभा के सदस्य हो जाइए। अगर ये 6 महीने में ये दोनों नहीं लेंगे तब इनकी विधायकी रद्द हो जाएगी, जो कि ऐसा होगा नहीं। अब आगे चलिए। यहाँ पे दूसरा दिन ये हो कि दूसरा दिन विस्तार से और भी बातचीत करेंगे कि प्रेम कुमार जो है सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष। हाँ, दूसरे दिन क्या होता है कि जो बचे हुए विधायक हैं वो शपथ लेते हैं, 2 छूट जाते हैं। उसके बाद प्रेम कुमार बीजेपी के हैं, ये सर्वसम्मति से विधानसभा के स्पीकर चुने जाते हैं। और इनके बारे में एक खास बात क्या है आप बताइए? 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष ये चुने गए। हाँ, 18वीं ये अध्यक्ष भी बनाए गए। क्रम में ये 18वीं विधानसभा के अभी तक जितने भी अध्यक्ष हुए हैं उसमें 18वीं है, लेकिन ये 19वीं भी हो जाते हैं। पहले विधानसभा अध्यक्ष जो है वो रामदयालु सिंह, जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, वो उस दौर में है जब 1952 का चुनाव नहीं हुआ था। तो 1952 के बाद से जो बिहार विधानसभा का गठन हुआ, तब से अगर हम गिनती लेते हैं तो प्रेम कुमार 18वीं पे आते हैं, और उसके पहले से अगर जोड़ लेते हैं तो ये 19वीं पे आते हैं। टेक्निकली इनको 18वीं ही माना जाएगा। और प्रेम कुमार को संसदीय कार्य का एक लंबा अनुभव रहा है। 9 बार वो लगातार गया से विधायक चुने गए, 1990 से लगातार अपराजय हैं गया से, और बड़ी मिनिस्टर भी रहे हैं कई विभाग का अनुभव इनके पास रहा है। इनफैक्ट 2005 से जब से कौशिकी एनडीए गवर्नमेंट में आई है, और जब एनडीए गवर्नमेंट में रही, तो प्रेम कुमार का मंत्री पद रिजर्व रहा। कई विभाग में इन्होंने काम किया है। विपक्ष में 1990 से लेकर 2005 तक विपक्ष में बैठे हैं।
इसके बाद जब नीतीश कुमार इधर उधर पलट जाते थे तो उस एक बार इनको विपक्ष का नेता बनने का भी मौका मिला, तो इनके पास एक तरीके से कहिए कि वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है जिसका लाभ सदन को मिलेगा। और दूसरे ही दिन उपाध्यक्ष के पद का नॉमिनेशन भी किए नरेंद्र नारायण यादव, वही जो प्रोटेम स्पीकर थे। कहाँ से ये जीतते हैं? ये तो जीते मधेपुरा के विधानसभा आलमनगर से विधायक का चुनाव इस बार भी जीते, तो वो दूसरे दिन ही उपाध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया। और तीसरे दिन पे बातचीत करेंगे। तीसरे दिन क्या हुआ बताइए? तीसरा दिन जो हुआ वो तो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, लेकिन इसमें तीसरे दिन बहुत मजेदार बातें भी हुई। क्या क्या हुआ? माइक बंद हो गई, इस पे आप चर्चा करेंगे। अब राज्यपाल महोदय जब बोलने के लिए उठे, एक्चुअली देखिए राज्यपाल का अभिभाषण होता क्या है? राज्यपाल या केंद्र में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो हर सत्र की शुरुआत में पहले दिन होता है। यहाँ पर चूंकि तीसरे दिन इसलिए हुआ कि पहले और दूसरे दिन शपथ ग्रहण और विधानसभा को स्पीकर चुनना था। स्पीकर चुनने के बाद ही एक तरीके से टेक्निकली हाउस जो है अपना काम करना शुरू किया। स्पीकर हाउस का गार्जियन है, तो गार्जियन जब नियुक्त हो गया तो हाउस अपना काम करना शुरू करता है। अब हाउस का पहला काम क्या है? राज्यपाल का अभिभाषण कराना। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का एजेंडा होता है, जो वर्तमान सत्र से लेकर सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी इसका लेखा जोखा रखा जाता है। सरकार अपनी उपलब्धि की भी चर्चा करती है। खास बात यह है कौशिक की कि शुरू में उपलब्धि की चर्चा हो रही थी, और जब राज्यपाल महोदय सरकार की उपलब्धि बता रहे थे तो सरकार का गला ही बंद हो गया, गला चौक हो गया, मतलब माइक बंद हो गया। और ये अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। शायद इसका उदाहरण दूसरा देश में कहीं नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी, 2 दिन के बाद तीसरे दिन से ही विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी सदन से गायब हो गए। तेजस्वी यादव सदन में नहीं थे। तो ये भी मैं समझता हूं कि जो मुझे ध्यान में है कि पहली बार हुआ हो कि राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे हो और नेता प्रतिपक्ष उसमें शामिल नहीं हो। तो तीसरे दिन अभिभाषण हुआ, उसके अलावा कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। सदन को चौथे दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। चौथे दिन कैसे शुरुआत होती है कौशिक बताएंगे? चौथे दिन दोनों हाउस में, विधानसभा और विधान परिषद में, राज्यपाल के अभिभाषण पे बहस हुई और विधान परिषद में विपक्ष वॉकआउट किया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, चौथे दिन परंपरा यही कहती है कि जो अभिभाषण होता है उस पर सदन डिबेट करता है। डिबेट इसलिए करता है कि अभिभाषण सरकार का एजेंडा होता है। विपक्ष को आजादी है कि उस एजेंडे में कट लगाए, उस एजेंडे में संशोधन प्रस्ताव दे। अब देखिए यहाँ पर खेल कहां से शुरू हुआ। पहला तो मैं ये आपको बता दूं कि जो अभिभाषण के समय माइक खराब हुआ था उसका असर इस दिन भी दिखा। नीतीश कुमार बोलने के पहले माइक को चेक किया, हाँ, ठक ठक ठोक के चेक किए, चूंकि उनके मन में ये बैठा हुआ था और कि फिर से माइक खराब ना हो जाए। और उस दिन जो माइक खराब हुआ था उस पर जो टेक्निकल टीम थी विधानसभा की, उसको विधानसभा ने नोटिस भी जारी कर दिया। अब इस दिन जो विवाद शुरू होता है, परंपरा के अनुसार से विवाद शुरू करने की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की होती है, लेकिन ये परंपरा टूटी। सदन के नेता ही विवाद को शुरू किए, मतलब बहस को शुरू करते हैं। ये आज तक नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ। दूसरा क्या हुआ? पहली बार सदन के नेता पहली बार विवाद को शुरू किए और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पूरे बहस में जवाब देते हैं। प्रेम कुमार जब सम्राट चौधरी को कॉल करते हैं तो कहते हैं कि अब सरकार का जवाब आएगा, मतलब जो भी बहस हुआ उस पर सरकार जवाब देगी। तीसरा इसमें रोचक क्या हुआ, संशोधन प्रस्ताव तेजस्वी यादव ने पेश किया था और तेजस्वी यादव खुद सदन से गायब थे। और सम्राट और विजय सिन्हा की गर्जना देखी गई थी उस दिन। अब वो भी मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ था कौशिक। तेजस्वी यादव की जगह पर राजद के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत, जो कि बोधगया से विधायक हैं, वो बोलना शुरू किए। और शुरू में कुमार सर्वजीत भी बोधगया से हैं, जो गया जिले का हिस्सा है, और प्रेम कुमार जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं वो गया से हैं, तो दोनों एक ही जिले से हैं। तो शुरू में कुमार सर्वजीत का जो बहस था वो स्पीकर वर्सेस सर्वजीत हो गया। कुमार सर्वजीत कहे मगध मेडिकल कॉलेज की हालत खास्ता है, और स्पीकर साहब सुनाने लगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, जब हाउस खत्म होगा तो हम आपको लेके चलेंगे मगध मेडिकल कॉलेज दिखाने के लिए वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं। इसके अलावा
दलित एजेंडा आया सामने निकलकर। कुमार सर्वजीत ने कहा कि मगध मेडिकल कॉलेज में जाने पर ऐसा लगता है कि हम किसी दलित की बस्ती में आए हैं। इस बात को लेकर कौशिकी हाउस के अंदर जितने भी दलित विधायक थे उनमें एक रोष आ गया कि ये एग्जाम्पल जो देने का तरीका है वो गलत है। दलित की बस्ती मतलब मलिन बस्ती ऐसा नहीं है, और ऐसा है भी तो इस तरीके का आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। तो जदयू की तरफ से रत्नेश सदा जो कि पहले मंत्री भी रहे हैं, हो सकता है कि मैं नाम में कंफ्यूज हूं क्योंकि मुझे नाम ढंग से याद नहीं आ रहा है, वो मोर्चा खोले। इसके बाद जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो वो पूरे हाउस से आग्रह किए कि प्रधानमंत्री के लिए नमन कीजिए। बिल्कुल। हाँ। और भाई विपक्ष क्यों नमन करे, तो एक बड़ा मुख्यमंत्री अपने टोन में कहे आप लोग काहे नहीं नमन करते हैं जी, आप लोग भी कीजिए। तो एक बार फिर वो पॉलिटिकल डायलॉग सुनने को मिला कि हम पहले उधर थे तो आप लोग इन्ने उन्ने करने लगे तो हम इधर आ गए, अब कहियो नहीं जाएंगे। तो ये भी एक देखने को मिला। और देखने को मिला बुलडोजर पर विपक्ष का आक्रमण और बुलडोजर के समर्थन में विजय सिन्हा की गर्जना। विजय सिन्हा ने कहा कि शराब माफिया, भू माफिया और बालू माफिया की छाती पर बुलडोजर चलेगा। सम्राट चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि मेरा नाम बुलडोजर बाबा नहीं है, मैं सम्राट चौधरी हूं, लेकिन बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा। जहां पर भी कानून की अवहेलना होगी वहां पर बुलडोजर चलेगा। एक और चीज सम्राट चौधरी ने कहा, ध्यान देने वाली ये बात है कौशिकी। सम्राट चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के लिए भी अगर आप अपशब्द का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप जेल जाइएगा। और ध्यान दीजिए, जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं इन चीजों पर ये दूसरा या तीसरा स्टेटमेंट उनका है। लिहाजा पुलिस की नजर, एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया, तो लिहाजा पुलिस की नजर अब सोशल मीडिया पर ज्यादा है। ये आम लोगों के लिए भी सचेत होने वाली खबर है। जो लोग किसी के भी फेसबुक वॉल पर और किसी के भी बारे में अंडरबल कुछ लिख देते हैं तो वो सचेत हो जाएं। आगे बताइए आगे क्या हुआ है। आगे हम अब अंतिम दिन पे बातचीत करेंगे, यानी कि 5वां दिन, सत्र का समाप्ति का दिन। तो अंतिम दिन अनुपूरक बजट पास किया। देखिए अब होता क्या है कि चौथे दिन क्या हुआ कि राज्यपाल के भाषण पर डिबेट हुआ। उस डिबेट में विधान परिषद से विपक्ष वॉकआउट कर गया, क्योंकि विपक्ष कहा कि नहीं आप परंपरा तोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पहले नहीं बोलेंगे, पहले हम लोग बोलेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री जवाब देंगे। विपक्ष वॉकआउट कर गया और विधानसभा में बहस हुई। 5वें दिन, आज का दिन जो कि अंतिम दिन है, 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र का अंतिम दिन, जिसको कि टेक्निकली शीतकालीन सत्र कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। इस अंतिम दिन अनुपूरक बजट पेश हुआ। अनुपूरक बजट वो बजट है जो सरकार अपने लेखा जोखा में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जो बजटीय आवंटन के अलावा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए सदन से आदेश लेती है, सदन की सहमति लेती है, वो अनुपूरक बजट है। तो अनुपूरक बजट पेश हुआ, ये पास हुआ। और अनुपूरक बजट में भी हर विभाग का बजट अलग अलग नहीं आया है। किस विभाग का दिया गया? ये था ग्रामीण विकास विभाग का। ग्रामीण विकास विभाग का बजट पेश किया गया और ग्रामीण विकास विभाग के बजट के साथ ही तमाम विभाग के बजट को संलग्न कर दिया गया। और इस पर सरकार की ओर से बहस कौन कर रहे थे? श्रवण कुमार, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। इस तरीके से 5 दिन का ये सत्र, 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई एनडीए का पहला सत्र, 2025 का अंतिम सत्र समाप्त हुआ। अब आगे सत्र कब कॉल होगा? तो आगे सत्र कॉल होगा अगले साल, जो कि बजट सत्र होगा, जो कि होली के आसपास कॉल किया जाता है। एक बजट सत्र ही ऐसा सत्र होता है जो सबसे लंबा चलता है। इस विधानसभा में जो 5 दिन का रहा, हालांकि बहुत छोटा रहा कौशिकी, लेकिन एक अच्छी बात देखने के लिए मिली कि डिस्टर्बेंस कम हुआ। बिल्कुल काम हुआ। अब ये अलग विषय है कि सरकार ने काम के समय ही कम तय किए थे। का इस बार बहुत ही संयमित, मर्यादित एक अलग रूप देखने के लिए मिला। 2 चीजें तेजस्वी यादव की देखने के लिए मिली। तेजस्वी यादव राजनीतिक विमर्श का एक मुद्दा बन चुका है। तेजस्वी यादव बहुत सधे हुए अंदाज में सत्ता पर हमला किए। जो 2 दिन वो रहे, जिस दिन प्रेम कुमार को कुर्सी पर बिठाना हुआ। अच्छा, उस दिन एक और रोचक घटना हुई थी, मैंने एक वीडियो भी उस पर किया था। जो आसन पर नए विधानसभा अध्यक्ष को बिठाया जाता है तो परंपरा यह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों के नेता हाथ पकड़कर ले जाते हैं, उनको कुर्सी पर बिठाते हैं। अब एक सिचुएशन ऐसा हो गया कि तेजस्वी यादव को पीछे से घूमकर दूसरे साइड आना था बिठाने के लिए।
और प्रेम कुमार कुर्सी पर बैठने लगे। मुख्यमंत्री ने बाकायदा तेजस्वी यादव के लिए हाथ पकड़ के प्रेम कुमार को रोक दिया और कहा कि अभी रुक, एकदम मघी में रुका। जब तेजस्वी यादव उधर से आए तब दोनों मिलकर उनको साथ में बिठाए। तो ये एक बड़ा अच्छा एक मतलब राजनीति अपने जगह पर, रिश्ते अपने जगह पर, ये एक बड़ी शानदार तस्वीर, एक बड़ी बेहतरीन तस्वीर देखने को मिली। और कुल मिला के इन तमाम चीजों के साथ सत्र जो है वो कौशिकी समाप्त हो चुका है। तो आप भी अपनी वीडियो को आप समाप्त कीजिए। बिल्कुल। तो 5 दिन में क्या कुछ हुआ, इस 5 दिन के छोटे सत्र में काफी तीखी नोक-झोंक हुई, पक्ष विपक्ष में मीठी लड़ाई भी कह सकते हैं, और तेजस्वी यादव का एक संयमित मर्यादित एक रूप देखने के लिए मिला, जो राजनीतिक विमर्श का मुद्दा भी अब बन चुका है। और दूसरी तरफ इसी के साथ संसद का भी शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो वहां पे राहुल गांधी काफी उग्र दिख रहे थे। हालांकि दोनों विपक्ष के ही नेता है और दोनों के सामने एक मजबूत सत्ता पक्ष है, तो दोनों का अलग अलग रूप, इस पे एक अलग से हम चर्चा करेंगे। तो 5 दिन में क्या कुछ हुआ हम इस वीडियो में आपको बताएं। अगर आपको लग रहा है कि इस सत्र में कुछ छूट रहा है इस चर्चा में, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं कौशिकी बख्श, तो मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।